1992 में जब टीवी से आए एक नए नवेले हीरो शाहरुख खान की फिल्म दीवाना आई तो लगा एक होनहार सितारे ने दिलों पर दस्तक दी है। बेपरवाह तेवर से बागी राजा शाहरुख ने दीवाना में ही एंट्री नहीं ली थी, बल्कि सीधे लोगों के दिलों में एंट्री ले ली थी। लेकिन उस हीरो ने सही मायनों में बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचाया। 1993 में जब शाहरुख की बाजीगर और डर एक के बाद एक रिलीज हुई। आज भले शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है, लेकिन कामयाबी की पहली सीढ़ियां शाहरुख ने रोमांस के जरिए नहीं, बल्कि एंटी हीरो बनकर चढ़ी हैं। एंटी हीरो के रूप में 1993 में शुरू हुआ बाजीगर का यह काफिला 2023 में रिलीज हुई जवान तक पहुंच चुका है। यानी 30 साल के फासले पर दो किस्म के एंटी हीरो का सफर शाहरुख ने तय किया है। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार नम्रता जोशी कहती हैं, बाजीगर और डर में शाहरुख का एंटी हीरो वाला इमोशन एक लड़की के प्रति उनके प्रेम से प्रेरित था, लेकिन बाद में उन्होंने इस नेगेटिव इमेज को छोड़ते हुए कूल, ग्लोबल, शहरी रोमांटिक हीरो का चेहरा अपना लिया। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जब खुद को रीइन्वेंट करने की कोशिश की तो उनकी फिल्में चलना बंद हो गईं। 2023 में हम कह सकते हैं कि पठान और जवान के जरिए वो खुद को नए सिरे से ढाल पाए हैं। हिंदी सिनेमा के लिए ये बात नई है कि जिन हालत में हम रह रहे हैं, वहां शाहरुख जवान जैसी फिल्म में सत्ता को खुली चुनौती देते हैं। इस तरह का सत्ता विरोधी रुख अपनाना काबिले गौर है। बाजीगर में एक प्रेमिका के लिए एंटी हीरो बनना, उसके बाद जवान में पूरी सत्ता और तंत्र के खिलाफ एंटी हीरो बनना, इन दोनों में बुनियादी फर्क है और यही शाहरुख के सफर को दिखाता है। अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर 30 साल पहले 13 नवंबर 1993 को आई थी। शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक नया हीरो जिसने चंद सीरियल और एक दो फिल्में ही की हैं, वो एक ऐसे कातिल का रोल करेगा जो बिना किसी खास ग्लानि के कत्ल पर कत्ल करता है और उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। फिल्म बाजीगर की शुरुआत में शाहरुख और शिल्पा शेट्टी के बीच दो रोमांटिक गाने आते हैं। फिर दोनों कोर्ट मैरिज करने जाते हैं और अचानक शाहरुख शिल्पा शेट्टी को बहुत ही बेरहमी से एक ऊंची इमारत से नीचे फेंक देते हैं, जिसे अंग्रेजी में कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। रोमांस के बीच ये सीन इतने झटके से आता है कि फिल्म देख रहे दर्शक लगभग भौंचक्के से रह गए थे। उस वक्त के लिए ये काफी शॉकिंग और लीक से हटकर था। उस दौर में सलमान खान जहां मैंने प्यार किया में प्यार के लिए हर इम्तिहान से गुजर जाते हैं और आमिर जहां क़यामत से क़यामत तक में प्यार के लिए मर मिटते हैं, वहां अजय शर्मा उर्फ विकी मल्होत्रा शाहरुख ने बाजीगर के रोल से बॉलीवुड हीरो की छवि तोड़कर रख दी थी। फिल्म इतिहासकार अमृत गंगर कहते हैं, यूं तो शाहरुख ने लीक से हटकर मणिकौल की फिल्म अहमक से शुरुआत की थी और उन्होंने माया मेम साहब जैसी फिल्म भी की, सर्कस जैसा सीरियल किया। बाजीगर बहुत बड़ी कॉमर्शियल हिट हुई और एंटी हीरो वाले रोल में उन्हें स्थापित किया। मैं इसे शाहरुख खान की एक्टिंग काबिलियत की तौर पर देखता हूं। ये उनकी रेंज को दिखाता है, साथ ही ये बॉलीवुड कास्टिंग में दिखने वाले स्टीरियोटाइप को तोड़ने की शाहरुख की काबिलियत को भी दर्शाता है। डर में भी यश चोपड़ा ने उन्हें नेगेटिव रोल दिया जो हीरो के लिए तब टैबू माना जाता था। बाजीगर का किरदार इतना डार्क था कि कई बड़े हीरो ने इस रोल को करने से मना कर दिया था। इंडस्ट्री में नए होने के बावजूद शाहरुख वो हीरो थे जिन्होंने ये दांव खेलने की हिम्मत दिखाई। बाजीगर के करीब एक महीने बाद 24 दिसंबर 1993 को आई यश चोपड़ा की डर, जिसमें शाहरुख खान एक ऐसे लड़के के किरदार में थे जो मानसिक रूप से अस्थिर है। उसका एकतरफा प्यार उसे जुनून की उस हद तक ले जाता है जहां वो अपने लिए और जिससे वो प्यार करता है उसके लिए भी खतरा बन जाता है। आज के शब्दों में कहें तो डर का राहुल एक स्टॉकर था। डर में जो रोल शाहरुख ने किया वो यश चोपड़ा ने पहले ऋषि कपूर को दिया था। अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर लिखते हैं, जब यश चोपड़ा ने मुझे रोल दिया तो मैंने उनसे कहा कि मैं विलेन के रोल के साथ न्याय नहीं कर सकता। मैंने अभी आपके साथ चांदनी की है जो रोमांटिक फिल्म थी। मैंने फिल्म खोज में नेगेटिव रोल किया था और वो फ्लॉप हुई। आप शाहरुख को ले सकते हैं, मैंने उसके साथ काम किया है और वो काबिल और स्मार्ट लड़का है। फिर वो फिल्म आमिर खान और अजय देवगन के पास चली गई, दोनों ने नहीं की। आखिरकार शाहरुख ने वो रोल किया। बाजीगर का विकी हो या डर का राहुल, दोनों ही किरदारों में शाहरुख जो काम करते हैं उससे सामान्य रूप से आप में एक तरह की घृणा का भाव पैदा होना चाहिए। लेकिन दोनों फिल्मों की यही विरोधाभासी बात थी, उसमें दर्शक फिल्म के हीरो सनी देओल या दूसरे किरदारों के पाले में नहीं,
बल्कि शाहरुख की साइड में नजर आते हैं। अमृत गंगर कहते हैं, 1990 का दशक बदलाव का दशक था और लोग शाहरुख की पर्सनैलिटी से खुद को जोड़ पा रहे थे। शाहरुख के ये नेगेटिव रोल प्रेम और इरोटिका के इमोशन में मिले हुए थे। इन भूमिकाओं में एक तरह का पागलपन था, कुछ ऐसा जिसकी युवाओं को तलाश थी। मसलन डर में एक ऐसे इमोशन को दिखाया गया था जो हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिलता था। स्क्रीन पर शाहरुख का वो बॉयज चार्म एक तरह का रहस्य बन गया था। याद कीजिए डर का वो सीन जब गुमसुम सा रहने वाला राहुल फोन पर अपनी मां से बातें करता है जो कब की गुजर चुकी है, छुरी से अपने सीने पर किरण लिखवाता है, या फिर वो सीन जब जूही चावला का मंगेतर सनी देओल बहरूपिये बने शाहरुख को देख लेता है और शाहरुख के पीछे भागता है। लगभग 3 मिनट का वो चेज जब चलता है तो ये जानते हुए भी शाहरुख का किरदार गलत है, बहुत सारे दर्शक उन्हीं की साइड होते हैं। हालांकि इस किरदार को टॉक्सिक कहकर कई लोगों ने फिल्म की आलोचना भी की, लेकिन डर हो या बाजीगर, दोनों में शाहरुख ने एंटी हीरो का किरदार कर अपने लिए एक इबारत तैयार की, खास तौर तब जबकि एक के बाद सब हीरो इन भूमिकाओं को मना कर चुके थे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, ये सारी फिल्में तो बाद में आई और शाहरुख को किंग खान बनाया। लेकिन किंग खान बनने की राह में एंटी हीरो वाले शाहरुख के किरदारों ने ही शाहरुख खान के लिए सफलता की जमीन तैयार की और लोगों को एक ऐसे एक्टर से भी रूबरू करवाया जो रिस्क लेने का मादा रखता था। फिर वो अंजाम हो, माया मेमसाब हो या फिर ओ डार्लिंग ये है इंडिया हो, ऐसा नहीं था। सुपरस्टारडम की इस राह में सिर्फ फूल ही फूल थे। शुरू में कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुईं। फिल्मों में सुपरस्टार की छवि से हटकर किरदारों में न ढलने के लिए कई लोगों ने आलोचना भी की। इस बीच बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड भी तोड़े। फिर हीरो से जीरो भी बने जब लोगों ने कहा कि शाहरुख के दिन अब खत्म हुए। कई सालों तक शाहरुख सिनेमा के पर्दे पर दिखे ही नहीं, पर टीवी पर विमल इयालची का विज्ञापन करते हुए जरूर नजर आए। इस बीच उनके बयानों पर राजनीतिक बवाल भी हुआ, उनके बेटे को जेल भी हुई, पर शाहरुख एकदम खामोश रहे। 2023 में शाहरुख ने पठान और फिर जवान से अपनी शैली में जवाब दिया, ये कहते हुए अपने डायलॉग से खामोशी तोड़ी कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। जवान के इस डायलॉग का सबने अपना अपना राजनीतिक और सामाजिक मतलब निकाला। बाजीगर और डर की तरह जवान का आजाद राठौर भी एक किस्म का एंटी हीरो ही है, पर वो 90 के एंटी हीरो से अलग है। आजाद राठौर समाज में फैले भ्रष्टाचार को एक विजिलांटे ग्रुप के जरिए चुनौती देता है। वो कानून हाथ में लेता है, शासन के नियम कायदे उसके लिए मायने नहीं रखते। लेकिन ये एंटी हीरो बाजीगर के विकी या डर के राहुल की तरह लोगों की जान लेता नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाता है। हालांकि नम्रता जोशी की अपनी शिकायत की भी है। जवान सफल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बतौर फिल्म ये मेरे लिए काम करती है। ये पुरुष प्रधान फिल्म है जहां शाहरुख कोशिश जरूर करते हैं कि महिलाओं को भी जगह मिले। इसकी बजाय मैं शाहरुख को चक दे इंडिया जैसी फिल्म में ज्यादा पसंद करूंगी जहां महिलाओं की टीम को जीत तक ले जाते हैं। जवान में जेंडर समानता को दिखाने की कोशिश की गई है, पर मुझे नहीं लगता ये कारगर रही।